नहीं कर रहे तो रूप प्रकाशित ही नहीं हो सकता। भगवान लीला जहां भगवान प्रकट होकर लीला किए हैं, लीला कर रहे हैं, लीला करते रहेंगे, ऐसे नित्य धाम ब्रज 84 कोष वृंदावन आदि की यात्रा नहीं की, यहां आकर कुछ दिन बसे नहीं, तो तुम्हारे हृदय में श्री कृष्ण प्रेम, भगवत प्रेम कैसे स्फुरित होगा? अगर यहां आने को मिला है तो यहां की रज में लौटो, यहां की रज को प्रणाम करो और जिह्वा से गाओ, वृंदावन 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 वृंदावन, प्राण वृंदावन, जीवन वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन, हा वृंदावन। वृंदावन नाम उच्चारण करने से जुगल सरकार मुस्कुराते हैं, समस्त सखियां आशीष देती हैं और वृंदावन के खगमृग पशु पक्षी ये भी कृपा करते हैं, क्योंकि सब वृंदावन का वैभव, प्रिया प्रीतम लता पता रजरानी, समस्त सहचरियां, खगमृग पशु पंछी, ये सब वृंदावन का वैभव है। जब हम वृंदावन बोलते हैं तो संपूर्ण वैभव हमें आशीष देता है वृंदावन का। इसलिए कह रहे जिह्वा विह्वलता मुपैतु सततम तत्सद गुणोत्कीर्तने। श्यामा श्याम बोलना, प्रियालाल की चर्चा करना, खगमृग पशु पंछियों की महिमा वर्णन करना, रजरानी की, ये सब वृंदावन की महिमा का ही वर्णन है। समस्त शुभगाद्भुतम सकल मंगलात्यद्भुतम चिदात्म सकलोज्ज्वलाद्भुतम शेष रम्याद्भुतम समस्त वरदाद्भुतम सकल कृष्ण धामाद्भुतम तदेतदखिलाद्भुतम भज रसेन वृंदावनम। वृंदावन का आश्रय और वास तो सबको नहीं मिल पा रहा है, आश्रय तो सबको ही ले सकता है। मन वचन कर्म से वृंदावन का आश्रय। बोले समस्त सौभाग्यों से अद्भुत सौभाग्य उदय करने की सामर्थ्य वृंदावन में रहती है। सच्ची मान, लोक परलोक के सब सुख तुम्हारे चरणों में लौटेंगे। यही परलोक सकल सुख पावत आचार्य की वाणी है। श्री आचार्य जो वो सौभाग्य प्रदान करने वाला है, श्री धाम वृंदावन है पक्का। कर्मों का भोग बड़ा प्रचंड है, बड़े बड़ों को भोगना पड़ता है। जो सिद्ध महापुरुष हो गए उनको शरीरों से राग नहीं होता, पर शरीरों में प्रारब्ध भोग तो आता ही है। यदि प्रभु के आनंद का हमें स्वाद ना मिले तो ये प्रारब्ध मिटिया मेट कर देते हैं, पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। इस धाम का एक विशेष प्रभाव है। श्री नागरीदास जी महाराज ने लिखा, कलह कलेश न व्यापय इठा इठौर विश्व ते न्यारी। यहां प्रारब्ध भोग आएगा, पर इस कोटि से नहीं आएगा कि आपका पतन कर दे, आपका नाश कर दे। नहीं, बहुत आराम से कलह कलेश न व्यापय ईठा, बहुत आराम मुद्रा में आपका प्रारब्ध नष्ट हो जाएगा। चमत्कार हमने देखा। कलह कलेश न व्यापय ईठा इठौर विश्व ते न्यारी, समस्त शुभगाद्भुतम सकल मंगलात्यद्भुतम। समस्त सौभाग्य के भी सौभाग्य को प्रकाशित करने वाला है वृंदावन धाम। सच्ची मानिए, केवल कथा नहीं है, ये जीवन की व्यथा है। कैसा भी कोई जीव हो, वृंदावन का आश्रम लेने मात्र से उसका भाग्य पलट जाएगा, भाग्य पलट जाएगा। देखो, अगर संसार की जेल से बचते हो, एकमात्र केवल रास्ता है शिवप्रिया प्रीतम के नाम रूप लीला धाम का आश्रय। नहीं, ये जेल तुम्हें बंद रखेगी। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरेश। अगर भाग पा रहे हो, निकल पा रहे हो, तो एक रास्ता केवल पकड़ो, नाम रूप लीला धाम। हमारी बात मान लेना, जहां ये चार बातें ना हो वहां धोखा है, मान लेना। जहां नाम न हो, रूप न हो, लीला न हो, धाम न हो, वहां धोखा है। नाम में भगवान के प्रणों से लेकर के सब अनेक नाम, अनंत नाम है। मंगलों का भी मंगल करने वाला वृंदावन कैसा है? बोले सकल मंगलात्यद्भुतम। माई बांके बिहारी लाल की शोभा देखकर मुग्ध हुई, घर गई, अपनी जेवर बेची, कुछ और भी जो मूल्य सामग्री थी बेची, और आई और फुल बंगला बना। वो रिझी बिहारी जी पर बिहारी रिझ गए, उस पे
फूल बंगला में बिहारी जी बैठे, बाहर बैठे, वो देख रही, देखते देखते सीधे निकुंज, सीधे बिहारी जी को देखते 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 अपने आभूषण सब बेचकर फूल बंगला में देखते रीझ गए। वो बिहारी जी को देख के रीझ गई, बिहारी जी उनको देख के रीझ। समस्त वरदान भूतम, इससे बड़ा कौन सा वरदान होगा। बिहारी जी को दर्शन करते हुए बिहारी जी को सुख प्रदान किया, फूलों के बंगला में बैठाल कर लाडले को निरखते हैं। क्या तरसते हैं अपने लोग कि ऐसी मृत्यु हो जाए, हमारे इष्ट सामने हो और उनको देखकर प्राण निकल रहे हो, और जो जीवन में कमाया उससे उनका श्रृंगार कर दिया। है बलिहार जीवन। सीधा वृंदावन वरदान देने वालों को भी वरदान देने में समर्थ है। समस्त वरदाद्भुतम। यहां किसी का साप लागू नहीं होता, यहां किसी का किसी भी तरह से मारण टुटका, यहां जो वास करते ना उनके ऊपर लागू नहीं हो सकता। चाहे जितना बड़ा बलवान हो, मंत्रवेत्ता हो, तांत्रिक हो, उसका प्रभाव नहीं पड़ सकता, क्योंकि यहां जिनकी चरण चिन्ह बने हुए हैं उनके चरणों में एक अद्भुत सामर्थ्य विराजमान है। वैसे तो अनंत शक्तियां हैं, टेंशन तो जो अपना रूप धारण करता है। कहा भाई, अरे वो तो रो पड़े, बस तुम वृंदावन आ। कैसे आ सकते हैं, यहाँ सब डॉक्टर जकड़े हुए, वो सब लगे हुए, कैसे, कदापि नहीं आ भाई। अब तुम्हें जाना है, तुम बस आ जाओ वृंदावन, हमारी बात मान लो, जैसे बने वैसे तुम आ जाओ। तुम्हें जाना है, कोई डॉक्टर नहीं बचा सकता, तुम आ जाओ वृंदावन। ये सामने भक्ति वेदांत में जब आए सूचना मिली, गए तो दृश्य बदल चुका था, आंखें दस गई, सब रो पड़े, भयंकर कष्ट। तो एक चितवन होती है हमारी श्री जी की, वो निहाल करने वाली होती है, वो बनावटी नहीं होती, वो उस समय हुई। राधा और हृदय भराया कि श्री जी, जीव अपनी ताकत से आप तक नहीं पहुंच सकता, आपकी कृपा से। वह एकदम भावुकता का निश्चिंत उतर के कुटिया पहुंचे, सूचना आ गई, पधार गए, हो गया काम, जा ले जा। समस्त वरदाद्भुतम, विश्वास मानिए अनंत जन्मों की बिगड़ी बनाने में समर्थ है वृंदावन। कभी कोई चूक ना करे। यदि वृंदावन वास मिल गया तो किसी भी स्थिति में वृंदावन मत छोड़ना। हमारी प्रार्थना मान लेना, अनंत जन्मों की बिगड़ी बन जाएगी। ये मायावी रिश्ते नाते लाल, ये मायावी धन संपत्ति की भोग वासनाएं, ये शरीर की सुख वृत्तियां, चलो बंबई वहां अमृत पिला दिया जाएगा, तुम अमर हो जाओगे, ये सब माया के नाटक हैं, मत भूलना। जो कछु लिखो लीलाट दुख सुख देह संग भुगते गो, जहां जाएगो या सिद्धांत अभंग, यह सिद्धांत अभंग, तजत क्यों धीरज प्राणी, वृंदावन परिहरे प्रिया प्रीतम रजधानी। जो कुछ लिखा है भाग्य में, भाग के जाओ, भोगना पड़ेगा। यहां तो मिटा देंगे मेरी लाडली जो है। अधिक कष्ट कभी देखा ही नहीं। जब अधिक कष्ट हुआ है तो अधिक दुलार मिला है। कई बार बताया, आप विश्वास कीजिए, इसलिए प्रार्थना है। अब आखिरी श्वास हो, आप कह दो एक श्वास और बढ़ा दो, 100 रुपया दे देंगे, एक श्वास नहीं बढ़ेगी। अरे भाई, ये अमूल्य श्वासें केवल सार्थक होती हैं भगवान नाम में। राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, राम कृष्ण हरि, जो नाम लोगे तभी सार्थक होंगी। इसलिए धाम का आश्रय, धाम का वास, प्रिया प्रीतम के चरणों की शरणागति, खूब नाम जप और अपने जीवन को प्रतिपल संभालते रहिए। कहीं फिसल करके माया में न चला जाए, कहीं माया के गर्त में न गिर जाए, जहां से चढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। संत महापुरुषों के वचन भगवत मार्ग में हमें बड़ी पुष्टता प्रदान करते हैं, भगवत मार्ग में उत्साह प्रदान करते हैं। कुछ हमारी कमियां रहती हैं जो संत वचनों से ही दूर होती हैं। अहंकार नष्ट होता है जो संत वाणी से ही दूर होता है। हमारे विचारों की पवित्र गंगा प्रकट हो जाती है जहां संत वाणी श्रवणेंद्रिय से सुनी जाती है। हमारे हृदय में अद्भुत वैराग्य उत्पन्न होता है, संत वाणी का अमोघ प्रभाव होता है। प्रसंग चल रहा था कि जो संत हैं, जो साधक हैं, उत्तम भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलने वाले, वो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनी चौसुपाके च पंडिता समदर्शिना, वो समदर्शी होते हैं। वो विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, कुत्ते में, चांडाल में, हाथी में एक ही परमात्मा तत्व को देखते हैं जो है विराजमान है। पर कुछ लोगों का कहना है कि बर्ताव समान होना चाहिए। बर्ताव समान हो ही नहीं सकता।
बर्ताव में विषमता होगी, दृष्टि में समानता होगी। वो अज्ञानी है जो वर्ताव में समानता की बात करे। कल चर्चा हुई थी कि वर्ताव में समानता हो ही नहीं सकती। कुछ लोग इसका उल्टा भाव लेते हैं कि वही समदर्शी, वही ज्ञानी है, वही महात्मा है जिसका व्यवहार समान हो। व्यवहार समान नहीं हो सकता, व्यवहार में भेद होगा, विषमता होगी, संभव ही नहीं है। पर कोई बात नहीं होती तो विषमता क्यों? कि शरीर तो तुम्हारा ही है ना, फिर व्यवहार में विषमता क्यों? बोले नहीं, जो व्यवहार में विषमता है वो होनी ही चाहिए। अगर नहीं होगी तो या तो वो मूर्ख है या उसका ज्ञान नहीं है, उसे शास्त्रीय ज्ञान नहीं है। तो यहां कह रहे हैं जो संत ऐसे होते हैं उनके व्यवहार की विषमता को देखकर कहीं ये न समझ लिया जाए कि इनको ज्ञान नहीं, क्योंकि ज्ञानी वही है जो सम है। व्यवहारिक विषमता को देख करके संत पर दोष दर्शन न किया जाए। कल चर्चा हुई थी जैसे माता, बहन, पुत्री, पत्नी, चारों स्त्री शरीर हैं पर व्यवहार में विषमता रहेगी। पत्नी के साथ व्यवहार और होगा और माता, बहन, बेटी के साथ परम पूज्य धर्म में व्यवहार और होगा, पत्नी का धर्म में व्यवहार और होगा। वो ज्ञानी है, वो चारों में ब्रह्म एक ही देख रहा है, लेकिन व्यवहार जो पत्नी के साथ है वो अगर तीनों के साथ दृष्टि मात्र कर ले तो वो अपराधी माना जाएगा और दुर्गति को प्राप्त हो जाएगा। जो माता, बहन और बेटी पर जो पत्नी के साथ व्यवहार है वो व्यवहार। लोगों की स्थिति केवल दुख और सुख में होती है और संत की स्थिति दुख और सुख से परे होती है। सुख दुखे समय कृत्वा, न हर्ष है न शोक है। जहां मान, अपमान, निंदा, स्तुति में किंचन मात्र न हर्ष न शोक, वो संत है। न शोक हुआ न हर्ष हुआ। तो क्या संत की कोई निंदा करे, अपमान करे तो वो लोग प्रतिकार नहीं करते? दोनों बातें हो सकती हैं। अपमान, निंदा होने पर वो शांत सम भी रह सकते हैं और भारी प्रतिकार भी कर सकते हैं। भारी प्रतिकार करने पर भी उनके हृदय में न राग है न द्वेष है। दोनों बातें हैं। वो प्रतिकार भी कर सकते हैं जगत मंगल के लिए, करना पड़ेगा। जैसे कबीरदास जी ने भीड़ ना जमा हो इसलिए काशी की वेश्या को लेकर पूरी नगरी में घूम गए। अब लोगों की श्रद्धा तो ऐसे ही है, कोई विशेष निष्ठावान होते हैं, नहीं तो सद्गुण और वाहवाही को देखकर भीड़ इकट्ठा होती है। सद्गुण और वाहवाही, जरा सा दुर्गुण दुराचार का प्रचार हो जाए, जरा सा झूठी, भीड़ हटने लगेगी। वो तो फिर लीला करके ऐसे वैश्या ने यही देखा कबीर शाह आए तो प्रणाम किया, कहा भगवान मेरी गली में आना आपकी निंदा का कारण हो जाएगा। उनका बेटा कुछ ऐसा ही मैं करवाना चाहता हूँ कि हमारी निंदा हो, क्योंकि बहुत भीड़ आती है, भजन में विघ्न पड़ता है। बोले प्रभु जैसी आज्ञा। तो गंगा जल की बोतल हाथ में लेके तो पूरी काशी नगरी में हाहाकार मच गया। कोई कहता पहले से कहते थे ऐसे ही है, कोई कहता नहीं नहीं ये इनकी लीला है, बिल्कुल नहीं मान सकते, कुछ भी करे ये साक्षात भगवत प्राप्त महापुरुष है। बड़ी अलग अलग भावनाएं। कुछ ऐसे चुपके जो निष्ठावान थे वो जाकर दंडवत करते बगैर भीड़ को खत्म हो। राजा को अश्रद्धा हो गई, काशी नरेश को कि ऐसा नहीं, अगर लीला भी करनी तो ऐसी लीला जिससे हजारों की श्रद्धा का नाश हो जाए। बहुत कबीरदास जी वहां गए तो उतर के साष्टांग दंडवत कर रहे, श्रद्धा ही खत्म हो गई तो साष्टांग दंड जल लिया और शांत शांत शांत। उनका अब क्या लीला कर रहे हो, अब क्या शांत शांत? उन्हीं जगन्नाथपुरी में पार्षद के वस्त्र में आग लग गई तो आग लग रही थी, उसको शांत किया। यहां से जगन्नाथपुरी की आग शांत। तुरंत घोड़े दौड़ाए। कुछ समय बाद सूचना आई, यहाँ कबीरदास जी यहाँ थे, उन्होंने ही आग तो उनको लगा रहे चमत्कारी पुरुष। तो कभी कभी अपनी निंदा और अपनी प्रतिष्ठा का जो नाश करने वाले व्यवहार हैं वो दूसरों के कल्याण के लिए उनका प्रतिकार, उनका जो व्यवहार होगा वो शास्त्र सम्मत और सत होगा, किसी का अमंगल नहीं हो सकता। शास्त्र सम्मत सत और किसी का मंगल नहीं हो सकता। नहीं, संतों का जो व्यवहार है वो तो विलक्षण होता है। ऐसी अवस्था में साधारण मनुष्य कैसे पहचान पावे कि ये असली संत हैं, ये भगवान के प्रिय संत है।
बताया तो बिना भगवान को प्राप्त किए भगवान के संतों को नहीं जान सकते। ऐसा कैसे हो सकता? कोई बाहरी क्रिया नहीं, बाहरी क्रिया तो नाटक के पात्र भी कर लेते हैं, बाहरी क्रिया तो नाटक के पात्र भी कर लेते हैं। इस प्रकार अगर हम बाहरी क्रियाओं से केवल साधु समझे कि जटा जूट और ऐसा ऐसा बाहरी, तो ये तो अभिनय में भी बहुत जोर का रोना। साधु की